नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नूरपुर में नरसिंह भगवान की मूर्ति तोड़ने वाले को किया पुलिस ने गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें, बॉबी पुत्र वीरेंद्र सिंह नूरपुर पुलिस की गिरफ्त में आया। आपको बताते चले कि थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम नाहर सिंह में कल एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें भगवान नरसिंह की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, जिसमें नूरपुर पुलिस द्वारा बॉबी पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम अब्दुल रहमानपुर मुरैना को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि बॉबी पुत्र वीरेंद्र सिंह शराब पीने का आदी है, जिसके नशे में उसने नरसिंह भगवान की मूर्ति को खंडित किया। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नूरपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद हासिम की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में आबादी में घुसा मगरमच्छ। आबादी में मगरमच्छ देख ग्रामीणों के उड़े होश। ग्रामीणों के शोर मचाने पर ईख में भागने लगा मगरमच्छ। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्से से बांधा। मगरमच्छ को देखने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़। ग्रामीणों ने मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को दी। वहीं थाना किरतपुर के ग्राम दरखोरपुर का पूरा मामला। किरतपुर से हमारी संवाददाता कीर्ति मेहरा की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के नेहटौर में प्राप्त सूचना के अनुसार आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत महमूदपुर भिक्का में सदियों पुराना शिव मंदिर बना हुआ है, जिस पर पूजा करना भारी पड़ रहा है। कच्चे समाज के ग्रामवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सदियों पुराना मंदिर बना हुआ है, जिस पर पूजा करने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी से कई बार मंदिर का रास्ता बनवाने की मांग की गई, तो ग्राम प्रधान का कहना है कि मेरे पास रास्ता बनवाने का बजट नहीं है, मैं धर्मस्थल का रास्ता कहां से बनवाऊं। जिससे कश्यप समाज एकजुट होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व आला अधिकारियों से धर्मस्थल का रास्ता बनवाने की मांग करेगा। अब देखना यह है कि सदियों पुराने शिव मंदिर का रास्ता बनाया जाता है या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मस्थल, शमशान घाट, कब्रिस्तान का 4 दीवारी और सड़कें बनवाने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव मुख्यमंत्री के आदेशों की पूर्ण से धज्जियां उड़ा रहे हैं। कश्यप समाज का यह भी कहना है कि ग्राम महमूदपुर भिक्का में 3 साल से कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम विकास अधिकारी विशेष से पत्रकारों से फोन पर वार्ता की गई, तो ग्राम विकास अधिकारी विशेष का कहना है कि रास्ता विवादित है, यह रास्ता नहीं बनाया जाएगा और बाहर से मिट्टी डलवाने का रास्ता बनाने का हमारे पास कोई बजट नहीं है। नेटौर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखी खास रिपोर्ट। ये मंदिर है हमारा और क्या? जी जी। और बताओ, क्या समस्या है आपकी? ये रास्ते की समस्या, और क्या समस्या नहीं है, ये समस्या बस यही समस्या। बस। क्या नाम है जी आपका? प्रकाश सिंह कश्यप। अच्छा, आप ही बताइए क्या मामला है? बस ये रास्ते की समस्या है साहब। इसका जो है रास्ते का समाधान चाहिए। ये इस पर इसकी सुबह शाम आकर इसकी पूजा कर लें। अब ऐसे रास्ते गंदे में कैसे आ सके जी? ऐसे रास्ते में गंदे में कैसे आ सके? जी जी, बताओ जो पहले बता रहे थे, आप बताइए। मगर इसकी पूजा पाजी जो करा है तो कैसे आगे टाइम बेटे। तो क्या आपने कभी रास्ते की मांग की ग्राम प्रधान से? और कई दफा मैं ये मट्टी पड़ी रही पुराने प्रधान बहुत प्रधान सबसे कोशिश जी, पर नहीं करते। तो किसी ने सुनी? हाँ, कौन सुनने वाला है पंचायत में? कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। फिर ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ये विपिन जी, विपिन त्यागी। विपिन त्यागी है। पत्नी का नाम बताओ ना। प्रीति त्यागी। प्रीति है। अच्छा, प्रीति त्यागी है। हाँ, विपिन त्यागी जो प्रतिनिधि है। हाँ। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। सही है। जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल की अध्यक्षता में काकरान वाटिका में कृषक गोष्ठी व तिलहन किसान मेला आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने किसानों से कहा कि भारत में तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता पूजा शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। जो भी हमारी योजनाएं हैं उसको हम लोग ग्राम पंचायतों तक लेके जाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ
आपको बता दें वही जनपद बिजनौर के नेटौर के गांगन के पुल पर अवैध तरीके से पकड़ी जा रही मछलियां। गांगन के पुल पर तैनात अधिकारियों की मिलीभगत से प्रतिबंधित एरिया से पकड़ी जा रही है मछलियां। वहीं दिन रात मछलियां मछुआरे मोटा मुनाफा कमाने की वजह से गांगन के पुल के गेट बंद कर पकड़ते हैं मछलियां, जिससे पानी रुकने से लोगों की फसलों में पानी हुआ जमा, फसलें हुई नष्ट। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने योगी सरकार के मंसूबों पर फेरा पानी, चंद मुनाफे के लिए लोगों की फसलें की बर्बाद, कई गाँवों में घुसा पानी। लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। दरअसल आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के गांगन के पुल पर बेलदार वरुण कुमार और जेई नासिर हुसैन की मिलीभगत से अवैध तरीके से मछलियां पकड़ी जा रही हैं, जबकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने गांगन के पुल पर चेतावनी बोर्ड पर मछली पकड़ना प्रतिबंधित बताया है। हद तो तब हो गई जब नासिर हुसैन और बेलदार वरुण कुमार की मिलीभगत से मछुआरे चांद व सादिक और अन्य 10 मछुआरे प्रतिदिन और रात मछली पकड़ मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, मछुआरों ने चंद रुपयों के खातिर गांगन के पुल के गेट बंद करने से लोगों की फसलों में कई फीट पानी भर गया, जिससे कई बीघा फसल नष्ट हो गई है और कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी गांगन के पुल पर तैनात वरुण कुमार, जेई नासिर हुसैन मछुआरे चांद और सादी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मछुआरे मछली पकड़कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हद तो तब हो गई कि आप एक वीडियो में वरुण कुमार खुद कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पहले से पुल पर 5 से 6 लोगों की ड्यूटी रहती थी, अब ये यहाँ अकेला बेलदार हूँ, मैंने अपने अधिकारियों को लिखित में यह सब कुछ बता रखा है। इस बिना पर मैं मछुआरों से गांगन के गेट उठवाने व बंद करवाने का काम लेता हूं, उसके एवज में पुल पर से मछलियां पकड़वाता हूं, जिसका जीता जाता सबूत हमारे कैमरे में कैद रात और दिन दोनों समय यह वीडियो है। गांगन के पुल पर तैनात वरुण कुमार के सामने कई लोग गांगन के पुल में नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें वही जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, जहां मजगई थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा संपूर्ण जनपद में चलाए जा रहे अपराध के रोकथाम व अवैध शस्त्र रोकथाम हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी पलिया महोदय आदित्य कुमार गौतम के निकट पर्यवेक्षण में थाना मजगई पुलिस द्वारा आज 23/9/2023 को चलाए गए अवैध शस्त्र की तस्करी की रोकथाम में एक नफर अभियुक्त को 1 अदद देसी तमंचा 12 बोर में 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना मजगई पर मुकदमा पंजीकृत कर बारिश खां पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम कोठिया थाना मजगई जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 38 वर्ष के पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखी खास रिपोर्ट। बता दें रामनगर अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं व महंतों ने शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी नागा साधु व संतों ने एक स्वर में कहा कि वह किसी भी कीमत पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हनुमानगढ़ी से जुड़ी अंगद टीला की जमीन लेने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे उन्हें बड़ा आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े तो वहाँ करेंगे और इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत व हरिद्वारी पट्टी के महंत मुरलीदास ने कहा कि अंगद टीला की जमीन हनुमानगढ़ी हरिद्वारी पट्टी की जमीन है। यहाँ पर मंदिर में हनुमान जी और अंगद जी की मूर्ति विराजमान है। उस जमीन पर हमने बहुत पहले मंदिर बना हुआ है, हम सब पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज मंदिर की छवि को समाप्त करने का गुरुचक्र रचा जा रहा है। अंगद टीला की जमीन को नचुल में दर्शाया गया है, जबकि इससे पहले महंत नारायण दास, महंत गोकुल दास, महंत राम ने जवाज दास, महंत जयकरण दास हरिद्वारी पट्टी के महंत थे, तब यह जमीन नजूल नहीं थी। वहीं धर्म सम्राट व अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी एवं संकट मोचन सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने कहा कि हनुमानगढ़ी पंच राम नंदी है निर्वाणी अखाड़ा पट्टी हरिद्वारी महंत मुरलीदास महाराज के नाम से यह अंगद टीला की जमीन है, जो श्री राम जन्मभूमि व श्री राम हॉस्पिटल के बीचों बीच है, जिससे में 1320 से यह जमीन फसली है। उस समय रामनारायण दास हरिद्वारी पट्टी के महंत थे, यह जमीन नजुल में नहीं थी। उसके बाद 1330 में गोकुल दास आए, तब यह भी नजुल में नहीं थी। फिर 1335 में जयकरण दास महंत हुए, इस दौरान भी यह नजुल में नहीं था। खेबरदार उस समय महंत जयकरण दास थे। फिर 1359 में राम
निवास दास हुए, उस समय भी जमीन नजुल में नहीं रही। उसके बाद महंत मुरलीदास हुए, उन्होंने कहा कि प्रशासन या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्रूर चक्र रचकर इस जमीन को नजुल में दर्शा दिया ताकि भविष्य में यह जमीन लेने के लिए ठीक रहे। हम लोगों का मुकदमा रेव्यू एवं सदर मुंसब में चल रहा है। ऐसी स्थिति में इस जमीन पर कोई निर्माण या अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। एक बड़ा सवाल जब के जवाब में उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही ऐसा करवा रहा है, ट्रस्ट इस तरह का कार्य करे तो अच्छा नहीं है। इस जमीन का मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चल रहा है। शासन प्रशासन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। अगर ट्रस्ट ले रहा है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, चाहे इसके लिए ईंट से ईंट क्यों ना बजानी पड़े। जैसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि हमारा जमीन सुरक्षित हमको रहे। हमें में जितने साधु सड़क चौड़ा भया है, 25 साधु बेघर हैं, 35 गो व्यापारी बेघर हैं, उनको हम सबको बसाएंगे इसमें। हनुमानगढ़ी के साधु व्यापारी कहाँ जाएंगे मरने? गोलुआ ढह गया 36-39 साधु। दरअसल ये हनुमानगढ़ी पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा पट्टी हरद्वारी महंत मुरलीदास जी महाराज के नाम से इस समय ज़मीन है, जो जन्मभूमि और ये आपका श्री राम हॉस्पिटल के बीचों बीच में है। ये ज़मीन करीब 1320 से फसली है ये ज़मीन, जिसमें राम नारायण दास जी महंत थे उस समय, और उस समय नजूल में नहीं था ये। उसके बाद 1330 में जो है गोकुल दास जी महाराज जी आए, तब भी ये नजूल में नहीं था। उसके बाद 1335 में जयकरण दास जी आए, उस समय भी ये नजूल में नहीं था। खेवड़दार जो है महंत जो है जयकरण दास जी थे। फिर 1359 में राम निवास दास जी हुए, उस समय भी नजूल में नहीं आया, उस समय भी ये ज़मीन नजूल में नहीं था। उसके बाद महंत मुरलीदास जी आए। इन लोगों ने कुचक्र रच के और इसको नजूल में दर्शा दिए ताकि भविष्य में लेने के लिए ये हमारे लिए ठीक रहे। हम लोगों का रेवेन्यू में भी मुकदमा चल रहा है, इसमें मुकदमा चल रहा है, सदर मुंसब के यहाँ भी चल रहा है, और सदर मुंसब के यहाँ भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए निर्माण कार्य या कुछ ऐसे, जो इसलिए ये हमारा अभी इस समय हम लोग ज़मीन पर अपने सीधे जन्मभूमि के पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पे कल जो है कुचक्र भी कुछ लोगों ने रचा, राम जन्मभूमि के लोगों ने गेट खोलने का प्रयास किया, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ ताला लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ खुदाई भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पर इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं जनपद झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर कबूतरा समुदाय में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में जमकर लाठी डंडे कुल्हाड़ी चली। इस खूनी संघर्ष में 4 युवक समेत एक महिला घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को मेडिकल परीक्षण कराकर जांच में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेप कबूतरा डेरा का है, जहां रेप कबूतरा डेरा पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया है। इस खूनी संघर्ष में जमकर कुल्हाड़ी फरसे चले संघर्ष में राकेश, भरे, भूपेंद्र, रिंकू एवं रीना घायल हो गई। घटना की सूचना मोट कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को मेडिकल परीक्षण कराने में जुटी है। वहीं पुलिस शिकायती पत्र के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। झांसी के मोड़ से हमारे संवाददाता समद अली की देखिएगा रिपोर्ट। आपको बता दें हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पियोबा में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं की एक बैठक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के फाउंडेशन में मेंबर अजय जैन ने किसान रेस्ट हाउस पियोबा में की, जहां पर बैठक में फाउंडेशन मेंबर अजय जैन से LIC के अभिकर्ताओं की पुरानी मांगों के बारे में बातचीत हुई। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता के फाउंडेशन मेंबर अजय जैन ने बताया कि पिछले दिनों विदिशा में हुई बैठक में अभिकर्ताओं की डिमांडों को रखा गया, जिसमें अभिकर्ताओं की सभी मांगों पर विचार करने के लिए 2 महीने बाद समय दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं की 10 साल पुरानी मांग, जो कि अभिकर्ताओं की रिटायरमेंट में ग्रेजुएटी का लाभ जो कि 3 लाख मिलता था, वह अब 5 कर दिया गया है, जिसके लिए अभिकर्ताओं ने यूनियन के पदाधिकारी को बधाई दी। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता यूनियन की ओर से यह ग्रेजुएटी के लाभ को 10 लाख रुपए देने की मांग रखी है। इसके साथ ही अभिकर्ता का टर्म इंश्योरेंस 25 लाख करने के बारे में, मेडिकल कैशलेस सुविधा देने वाले अभिकर्ता की रिवाइवल कमीशन बढ़ाने के बारे में, पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाने के बारे में डिमांड रखी, जिस पर विचार करके लिए अधिकारियों ने समय मांगा है। विशेष तौर पर LIC के मैनेजर धर्म सिंह इस बैठक में आमंत्रित किए गए। सभी अभिकर्ताओं के बीच बैठकर मैनेजर धर्म सिंह ने सभी
अभी करता हूं कि समस्याओं को सुना और पूर्ण रूप से उन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के प्योबा से हमारे संवाददाता सुरेश वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। क्लेम है इसका प्रीमियम 1 सितंबर से पहले चाहे वो हमारी ऑटो होती है, ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा चला जाता है, टर्म इंश्योरेंस ये मेडिक्लेम का पैसा चला जाता है, चाहे हमारे से कटे या ना कटे, लेकिन वो ऑटो अपडेट होती है, लेकिन क्लब मेंबरशिप कभी भी ऑटो अपडेट नहीं है। कोई अप डाउन चलता है ना उसमें, और एक सर्कुलर है, जब तक आपका रोस्टर ब्रांच वाले निकालेंगे, जब तक आप उसके ऊपर साइन नहीं कर देंगे तब तक वो मान्य नहीं है रोस्टर। कितने लोग हैं